हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करता हूं। सभी लोगों को जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल AA एकेडमी में। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग कहां तक पढ़ चुके थे? तो कौन सा अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ चुके थे। फिर इसके बाद कौन सा? समता का अधिकार पढ़ चुके थे। फिर इसके बाद क्या? तो हम लोग अब चलेंगे अनुच्छेद नंबर 23 और 24 की ओर। उस अधिकार का नाम क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कोई दिक्कत? तो चलिए देख लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 21 का एक छोटा सा पॉइंट हमसे छूट गया है, उसको देख लीजिए। अनुच्छेद नंबर 21 के क में मेरे दोस्त, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद नंबर 21 के क में, अनुच्छेद नंबर 21 के क में मेरे दोस्त एक छोटा सा पॉइंट छूटा है, देख लीजिए। अनुच्छेद नंबर 21 के क में 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए, 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। कैसा? तो निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान कब किया गया मेरे दोस्त? तो देख लीजिए, 86वां संविधान संशोधन किया गया। कब किया गया? तो 2002 में। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन 2002 में किया गया। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। इसी संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालक बालिकाओं के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है, यह पहले कहां था? तो अनुच्छेद नंबर 45 के अंतर्गत था। कहां था? अनुच्छेद नंबर 45 के अंतर्गत था, और जो वर्तमान में आपका मूल अधिकार बन चुका है। इसके विरुद्ध आप लोग कोर्ट भी जा सकते हैं। चलिए मेरे दोस्त, तो आज का टॉपिक आप लोगों का यहां पर जो छूटा था समाप्त हुआ। अगले टॉपिक की ओर चलता हूं, और उस टॉपिक का नाम है, देख लेते हैं। उस टॉपिक का नाम मिलेगा मेरे दोस्त आप लोगों को शोषण के विरुद्ध अधिकार। आपका तीसरा मूल अधिकार पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। आपका मूल अधिकार नंबर क्या है? तीसरा। इस तीसरे के अधिकार का नाम है शोषण। शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहां से कहां तक मिलेगा? तो चलिए मेरे दोस्त देख लेते हैं, कहां से कहां तक मिलेगा भैया। अनुच्छेद नंबर 23 से 24 तक। कहां से कहां तक मिलेगा? तो अनुच्छेद नंबर 23 से 24 तक मिलेगा। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका अनुच्छेद लिख लीजिए 23 एवं 24। कहां मिलेगा? तो अनुच्छेद नंबर 23 और 24 के अंतर्गत मिलेगा। ठीक है, हम पढ़ा रहे हैं, चलिए आप लोग देखते चलिए। जो भी त्रुटियां होगी देख लेते हैं, उसको देख लीजिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार में कौन अनुच्छेद शामिल है? 2। अनुच्छेद नंबर पहला का नाम क्या है? 23। अनुच्छेद नंबर दूसरा 24। तो अब अनुच्छेद नंबर 23 देख लेते हैं। कौन सा अनुच्छेद देखेंगे? तो अनुच्छेद नंबर 23। अनुच्छेद 23, चलिए देख लेते हैं। मार्कर बदल देते हैं, नहीं दिख रहा है तो आराम से देखिए। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद नंबर 23 का विषय क्या है? अनुच्छेद नंबर 23 का विषय क्या है मेरे दोस्त? तो अनुच्छेद नंबर 23 का जो विषय है, बलात् श्रम से निषेध। अनुच्छेद नंबर 23 का विषय क्या है? बलात् श्रम से निषेध। बलात् श्रम से निषेध, यानी किसी व्यक्ति को बलात् मतलब जबरदस्ती, बलपूर्वक उसे क्या कर सकते हैं? खटा नहीं सकते हैं, जबरदस्ती उससे काम नहीं करवा सकते हैं। बलात् श्रम से निषेध। और इसमें क्या मिलेगा? तो इसी में मिलेगा दुर्व्यवहार का निषेध। दुर्व्यवहार का निषेध।
फिर इसके बाद मिलेगा आपको तस्करी का निषेध, तस्करी का निषेध। इसी में आपको मिलेगा मेरे दोस्त, इसी में और क्या मिलेगा, बेगारी मिलेगा। इसी में क्या मिलेगा, बेगारी मिलेगा। इसी में आपको बधुआ मजदूर मिलेगा, इसी में आपको मिलेगा बधुआ मजदूरी या बधुआ मजदूर। फिर इसके बाद इसी में बलात्श्रम तो लिख दिए हैं, इसी में बलात्श्रम आएगा। देखिए बलात्श्रम से निषेध का मतलब होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते हैं। इसी में दास प्रथा का अंत मिलेगा, इसी में क्या मिलेगा, दास प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत। यानी किसी व्यक्ति को दास नौकर बनाकर नहीं खटा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए दुर्व्यवहार का मतलब किसी के व्यक्ति के साथ या किसी भी व्यक्ति के साथ आप दुर्व्यवहार यानी खराब व्यवहार नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद नंबर 23 पूछेगा तो केवल आप लोग बताइएगा बलात्श्रम से निषेध। आपको इतना बता रहा हूं डिफिकल्ट डिफिनेशन देकर, मान लीजिए उदाहरण देकर बता रहा हूं। आगे देखिए तस्करी का मतलब तो मनुष्य के या बालक के या आदमी के या महिला के क्रय विक्रय पर क्या होता है, निषेध। देखेंगे तो छोटका छोटका बचौआ के ले जाकर, छोटे छोटे बच्चों को ले जाकर वो सब क्या करते हैं, बेच देते हैं। अब बेचते हैं तो क्या करते हैं जानते हैं, ले जाकर वो सभी 10 साल 12 साल 15 साल से एवं उससे ऊपर वाले बच्चों को नहीं, उससे नीचे वाले बच्चे को ही क्या करते हैं, खरीदते और बेचते हैं। और उनसे बेचवा के अब बचौआ को लेकर जाते हैं कहां पर, स्टेशन पर, चौराहा पर, क्या मंगवाते हैं, भीख मंगवाते हैं। क्या मंगवाते हैं, भीख। और थोड़को भिखिया मांगेगा 10-10 रुपया तो कम से कम शाम तक 1-1.5 हजार तक कमा लेता है, ठीक है। और इसी में देखिए, इसी में छोटी छोटी बच्चियों को बेच देते हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं दुर्व्यवहार करवाते हैं। तस्करी के अंतर्गत भी आ गया और दुर्व्यवहार के अंतर्गत भी आ गया। आगे देखिए बेगारी और बधुआ मजदूर। बधुआ मजदूर का समझिए, मान लीजिए आपके पिताजी बहुत समय पहले किसी सेठ से कर्ज लिए, ठीक है, और कहें कि अगला साल हम कृषि करके उसको क्या करेंगे, चुका देंगे। अगला साल उसको कृषि करके चुका देंगे। अब कृषि का हो गई, मान लीजिए सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई, कृषि नष्ट हो गई। अब पिताजी का हो गए आपके, मर गए, चाहे हमारे ही पिताजी मर गए। फिर इसके बाद जो सेठ है हमको क्या करेगा, बधुआ बना लेगा। कहेगा कि चल तोर बाबू इतना दिन खाते हमसे पैसा ले लेना, इतना दिन में ना देना, अब चल तू क्या करबे, हमारे घरे काम करबे। अब काम करबे ठीक है, लेकिन बधुआ मजदूरी काम करबे। का बधुआ मजदूरी, बधुआ मजदूरी का मतलब ये है कि आपको जबरदस्ती क्या कराएगा, बांध कर इतना दिन करबे, पैसा वैसा ना दे, जितना दिन करबे उतना दिन कर, पैसा ना दे, ये बधुआ मजदूरी का है, बधुआ मजदूरी। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति आपके घर काम कर रहा है, ठीक है, कोई व्यक्ति आपके घर काम कर रहा है, आपके घर काम कर रहा है, तो मान लीजिए उसकी तबीयत खराब हो गई, और तबीयत खराब हो गई और उसका टाइम होता है 8 बजे से मान लीजिए शाम को 4 बजे आपका काम करके चला जाता है। तो आप क्या करेंगे, तबीयत खराब हो गई, मालिक अब हम काम ना कर पाए, अब हमके 1 बजे छुट्टी चाहिए। अरे भैया तबीयत खराब हो गई, ओके जबरदस्ती बलात् मतलब बलपूर्वक द्वारा चल करबे का न, मारो के दही के 2-4 लात मारला, थूर थार देला, और थूर थार के उसको काम कराएंगे मेरे दोस्त, वो होता है बलात्श्रम। क्या होता है, बलात्श्रम, बलपूर्वक। फिर इसके बाद दास प्रथा का अंत। तो पुरानी प्रथा है दास प्रथा, जिस प्रकार से सती प्रथा, विधवा विवाह, ये सब प्रथा था ना, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, उसी प्रकार से एगो दास प्रथा है। यानी नौकर रखते हैं, उसको क्या कहते हैं, दास प्रथा। किसी का आप नौकर नहीं बन सकते हैं, उसको कहते हैं दास प्रथा। अब देखिए बेगारी आती है। अब क्या आती है, बेगारी। बेगारी का मतलब होता है कामों कर वाला पैसों मत। जैसे मान लीजिए बेगारी पर हमको एक लाइन याद आ गई कि बेगारी के अजियारे, बेगारी के अजियारे में जीने वाले जी लेते हैं, बेगारी के अजियारे में जीने वाले जी लेते हैं। हम उन फूलों में से हैं जो कांटों में भी जी लेते हैं, हम उन फूलों में से हैं जो कांटों में भी जी लेते हैं। ये कब मारता है, जब लड़का अभी नया नया कोनो को फसैले रहता है ना, उसी समय शायरी मारता है, ये वाला काम करता है, ठीक है। तो उस समय की शायरी दूसरी रहती है, अरे हमको सांसें सुनना है, क्या करना है, ये कुल दूसरा होता है। तो ये सब बेगारी पर हम बोले मेरे भैया देखिए, बेगारी का मतलब किसी व्यक्ति से जबरदस्ती काम भी करवा लीजिए और उसको पैसा वो मत दीजिए, वो होती है बेगारी। जैसे आप किसी रिक्शा वाले से कह दिए कि चल
कहीं दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ दीजिए, और रिक्शा वाला आपको क्या करेगा, छोड़ देगा। और रिक्शा वाला तो आपको छोड़ दिया, और वहां पर जाने के बाद रिक्शा से उतर के 2-3 थपड़ा मार के ओके कहा अच्छा भाग पैसा ना दे, तो का है रिक्शा वाला चाप के मारी 2-4 थपड़ा, अगर तो उसे टाइट रही तो उठा के पटक दे। अब पटकले के बाद कहेगा का हम बेगारी करने के लिए बैठे हैं, तो हम बेगारी करो, चल पैसा दे, ठीक है। ये वाली क्या होती है मेरे दोस्त, बेगारी। आशा करता हूं कि अनुच्छेद नंबर 23 आपको अच्छी प्रकार से आप लोगों को समझ में आया होगा। अनुच्छेद नंबर 23 का विषय क्या है, बलात् श्रम से निषेध। बलात् मतलब बलपूर्वक द्वारा, श्रम मतलब काम या मजदूरी से निषेध, यानी किसी व्यक्ति को जबरदस्ती काम नहीं कराया जाएगा। मान लीजिए हम ही कमजोर हैं, क्या करेगा, मान लीजिए हमारा दोस्त है, चाहे तो हम ही जिसके कोचिंग में हम पढ़ा रहे हैं वो हमारे डायरेक्टर सबाजीत सर जी क्या करेंगे, हमको जबरदस्ती काम कराएंगे ना, बलपूर्वक निषेध है, बलपूर्वक श्रम कराने से निषेध है। प्रेम में कह दीजिए, प्रेम में उनके लिए जान हाजिर है, प्रेम में कह देंगे तो कर देंगे, लेकिन जबरदस्ती अब बधाई के कल रिया के हमारे चलो काम कर नहीं करेंगे। ई का है मेरे दोस्त बलात् श्रम। ये हमारे साथ दुर्व्यवहार भी किए हैं, दुर्व्यवहार का भी निषेध। तस्करी, अब कौनों के मान लीजिए हमें के चढ़े ना अलोक चल सांझी के चले के खाए और सदियाबाद हमके कह देना कि आज सदियाबाद हम आगे नहीं, उठा के कौनों के हमके 20 रुपया में बेच देना, 2-3 लाख में बेच देना, हमारे ले जाके कीटनी फेफड़ा निकाल के बेच दिया, वो तस्करी हो गया। तस्करी में बच्चों की भी तस्करी होती है, बच्चियों की भी तस्करी। बच्चियों की जो तस्करी होती है वो भैया आपको एडल्ट्री के अंतर्गत आता है, ठीक है, एडल्ट्री दुर्व्यवहार अय्यासी के अंतर्गत सीधा सीधा। फिर इसके बाद बेगारी, काम करवाला पैसों मत दा, सबाजी सर जी क्या करेंगे, हमको ये कोचिंगिया पर पढ़वा लेंगे, अब पढ़वा के कहेंगे कि चल भाग पैसा वैसा ना दे, तब हम उधर के एकदम बढ़िया से कह ना देंगे, काम तो और बेगारी करने के लिए बैठे हैं, आपकी बेगारी करने के लिए। फिर इसके बाद बजुआ मजदूरी, मान लीजिए उनसे हम कर्जा ले लिए हमारे बाबूजी, अब फिर इसके बाद उनका हम कर्जवा नहीं चुका पाए, बाबूजी हमारा मर गए, और सबाजी सर जी हमको क्या कहेंगे कि जबरदस्ती चल जब ले पैसा ना चुकैले हो तोर बाबू तब तक क्या करेंगे, पैसा काम करेंगे, उसका मौका हम पैसों नहीं देंगे, ये है का बदुआ मजदूरी। अब फिर इसके बाद दास प्रथा का मतलब समझाई दी आप लोगों को। आशा करता हूं कि यह समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से बढ़ता हूं आगे की ओर और अगला अनुच्छेद बताऊंगा शोषण के विरुद्ध अधिकार में, अनुच्छेद नंबर 24। चलिए मेरे दोस्त इसका जल्दी से लीजिए चलिए मिटाता हूं। शोषण के विरुद्ध अधिकार का अनुच्छेद नंबर 24 अब देखते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, अनुच्छेद नंबर 24। चलिए देख लेते हैं अनुच्छेद 24। अनुच्छेद नंबर 24, अनुच्छेद नंबर 24, अनुच्छेद नंबर 24 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद नंबर 24 में कहा गया है बाल श्रम से निषेध। अनुच्छेद नंबर 24 में क्या कहा गया है, बाल श्रम से निषेध, बाल श्रम से निषेध, बाल श्रम से निषेध। बाल श्रम का मतलब बच्चों को काम नहीं करवाया जाएगा, बच्चों को क्या करवाया जाएगा, काम नहीं करवाया जाएगा। इसके अंतर्गत भी क्या आता है तो देख लेते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों का क्या होगा, क से क साल, अरे कहेंगे कि कब तक बच्चा रहेगा, तो बाल मतलब बालक का, श्रम मतलब श्रम से निषेध मतलब निषेध, अर्थात 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 3 स्थान पर नहीं लगाया जाएगा। 3 स्थान को मतलब कौन कौन सा, तो 3 स्थान का मतलब होगा मेरे दोस्त, चलिए देख लेते हैं। 3 स्थान में आएगा पहला वाला कारखाना, 3 स्थान, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को 3 स्थानों पर नहीं लगाएंगे, या 3 स्थान ऐसे ऐसे जो जोखिम भरे काम में नहीं लगाएंगे। बलात् श्रम 23 में, बाल श्रम 24 में। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को या बालिकाओं को बलात् श्रम नहीं, बाल श्रम अर्थात जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाएंगे। अब कहेंगे कि जोखिम भरे काम का होता है, तो जोखिम भरे काम को संविधान में 3 तरह से उल्लिखित किया गया। पहला वाला आपको मिलेगा कारखाना, पहला वाला क्या मिलेगा, कारखाना। दूसरा वाला मिलेगा आपको खदान, दूसरा वाला मिलेगा खदान। तीसरा वाला काम मिलेगा, तीसरा वाला खतरनाक काम, तीसरा वाला काम मिलेगा मेरे दोस्त, खतरनाक काम। अब कहेंगे कि ये क्या होता है, तो देखिए खतरनाक काम,
खदान कारखाना। कारखाना का मतलब किसी बड़ी बड़ी फैक्ट्री में नहीं लगाएंगे। टाटा हो गई, टिस्को, इसको, महिंद्रा, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों में उनको क्या करेंगे, नहीं लगाएंगे। अब देखिए 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किस काम में ठेल दिया जाता है काम करने के लिए, तो सबसे ज्यादा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ठेला जाता है, तो उस उद्योग का नाम क्या है, कालीन उद्योग। उस उद्योग का नाम क्या है, कालीन उद्योग। अब कहेंगे कि भैया ये कालीन उद्योग, तब आपको फिल्म देखे होंगे मिर्जापुर सीजन 1, मिर्जापुर सीजन 2, एगो भैया उसी पर बनी है यह फिल्म, कालीन उद्योग पर। उसमें नाम भी रहता है मुन्ना भैया, फिर इसके बाद क्या होता है कालीन भैया, और ये उसी में होते हैं ठीक उसी प्रकार से। तो मुन्ना भैया का एगो फेमस डायलॉग था, कहा जानते हैं, सामने बैठे रहो दिल को करार आता है, अरे का आएगा, सामने बैठे रहो दिल को करार आएगा, जितना देखेंगे तुम्हें उतना ही प्यार आएगा। ये मुन्ना भैया का डायलॉग था। कहा था ना एक बार, अब बाबूजी हमला करवा लिए, अब हमारी बारी है, तो उसी समय कहा था किसको, वो उसमें कहता है आप हमको मुन्ना भैया कहाँ कहती हैं, हमको खाली मुन्ना कहिए। तो कहिए चलिए ठीक है, बात से तुमको क्या कहेंगे, मुन्ने कहेंगे भैया, वो काम उसमें लगाया रहता है। तो कहता है आप हमको मुन्ना भैया कहाँ कहती हैं, हमको मुन्ना कहिए। तो उसी समय देखता है पहली बार, तो देख कर कहता है कि सामने बैठे रहो दिल को करार आएगा, जितना देखेंगे तुम्हें उतना ही प्यार आएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए कालीन उद्योग में किसको झोंक दिया जाता है, बच्चों को। किस अनुच्छेद के अनुसार यदि पकड़े जाएंगे, अनुच्छेद नंबर 24 के अनुसार पकड़े जाएंगे, तो कालीन उद्योग में झोंके हुए बच्चों को नहीं, जो झोंके हैं उनको क्या कर दिया जाएगी, सजा दी जाएगी। और सजा क्या रहेगी, तो 3 माह का जेल या तो 20,000 रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। 20,000 रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा। आगे देखिए खदान में, खदान का मतलब जैसे लोहे की खदान हो गई, सोना चांदी, फिर इसके बाद जिप्सम, अभ्रक, इन सब की खदान में भी बच्चों को नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें CH4 मीथेन गैस निकलती है, CH4 मीथेन गैस निकलती है, और इसमें बहुत तेजी से आग लगती है, बहुत तेजी से आग लगती है। इस कारण बच्चों को, कौन बच्चों को, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कहां नहीं लगाया जाएगा, तो 3 स्थान। पहला जोखिम भरे काम, इसी को कहते हैं खतरनाक काम, दूसरा खदान में, तीसरा कारखाना में। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को झोंका जाता है किसमें, कालीन उद्योग में। और किसमें झोंका जाता है, तो खतरनाक काम में आता है पटाखा उद्योग। खतरनाक काम में आता है मेरे दोस्त पटाखा उद्योग, पटाखा उद्योग। अब पटाखा उद्योग सबसे ज्यादा कहीं पर विकसित है, तो उसका नाम है तमिलनाडु। उसका नाम क्या है, तमिलनाडु। तमिलनाडु के किस स्थान पर विकसित है मेरे दोस्त, शिव काशी नामक स्थान पर। किस नामक स्थान पर, तो शिव काशी नामक स्थान पर। इसको याद करिए कैसे, भगवान शिव को स्नान करना पसंद है, कहां पर, गंगा में। और वो कहां की गंगा में, काशी की गंगा में। तो शिव को स्नान करना पसंद है कहां की गंगा में, काशी के। शिव को स्नान करना पसंद है कहां की गंगा में, काशी की गंगा में। वहां पर शिव काशी कहां पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है। किस उद्योग के लिए फेमस है, पटाखा उद्योग के लिए फेमस है। यह किस काम में आता है, तो खतरनाक काम में आता है, या जोखिम भरे कार्य के अंतर्गत आता है। अब देखिए मेरे दोस्त, ये सब बताने का पर्पज मेरा यही है कि बाल श्रम यानी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे काम, कल कारखाना तथा खदान में नहीं लगाया जाएगा। यदि पकड़े जाते हैं तो 3 माह का जेल और 20,000 रुपया जुर्माना देना होगा। 3 माह का जेल और 20,000 रुपया का करना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आता है। अब देखिए आप लोगों को बता दिए अनुच्छेद नंबर 23 और 24, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, अब बढ़ेंगे नहीं, अगले वीडियो में मिलेंगे, अगले दिन, अगले एपिसोड में, अगले स्वतंत्रता के अधिकार के साथ। उस स्वतंत्रता का अधिकार का नाम रहेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किस अनुच्छेद से किसके अंतर्गत, अनुच्छेद नंबर 25 से 28 के अंतर्गत। ठीक है, जाते जाते आप लोगों को एक शायरी सुना देता हूं मेरे दोस्त। शायरी का सुनिए कि हिम्मतें मर्द की तूफान मोड़ देती हैं, जवानी जंगली चट्टान तोड़ देती हैं।
हिम्मतें मर्द की तूफान मोड़ देती हैं, जवानी जंगली चट्टान तोड़ देती हैं। यारों मेरे साथ जुड़े रहो, यारों मेरे साथ तुम लोग जुड़े रहो। आगे चलते चलते शमशान की नदियां भी दम तोड़ देती हैं, शमशान की नदियां भी दम तोड़ देती हैं। चलिए मेरे दोस्त, मिलेंगे अगले दिन अगले एपिसोड में। जाते जाते आप लोगों को जय हिंद, धन्यवाद, बाय।